हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 का ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। थीमेटिक मानचित्र से हम लोग क्या कहते हैं, जो वृक्षों की जो वितरण होती है ना उसको जो है हम लोग जो है दिखाते हैं। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र से। देखिए, इससे जो है आपको एक क्वेश्चन जो है सीटेट में देखने को मिलता है। सीटेट के साथ साथ टीचर लेवल एग्जामिनेशन में भी आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, जलाशय, पर्वत, मैदानों या उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका जलाशय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जलाशय को जो है हम लोग नीले से दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीक दिखाने के लिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए, दूरी मापने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो दिक् सूचक का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं, तो प्रतीक दिखाने के लिए। आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य दिशा खोजने के लिए जो है हम लोग दिक् सूचक का उपयोग करते हैं। ठीक है, मुख्य दिशा खोजने के लिए हम लोग दिक् सूचक का उपयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य दिशा खोजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, एक स्केच के लिए, प्रतीकों के लिए या खाने के लिए। तो याद रखिएगा, पैमाना जो है मानचित्र के लिए जो है आवश्यक है। किसके लिए, मानचित्र के लिए जो है पैमाना आवश्यक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठारों और नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वतीय पठारों, मैदानों और नदियों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, उपयोग सभी। तो इसको हम लोग भौतिक मानचित्र कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता जैसे कि पर्वत, पठारों, मैदान और नदियों को हम लोग दिखाते हैं भौतिक मानचित्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों, कस्बों, गाँव को दर्शाने वाले मानचित्र जिन्हें क्या कहा जाता है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने के लिए हम लोग किस मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक मानचित्र, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। ठीक है, मानचित्र के घटक है दूरी, दिशा, प्रतीक है। तो उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो है इसके घटक है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार का मानचित्र जो है अधिक जानकारी देता है, छोटे पैमाने का मानचित्र, बड़े पैमाने का मानचित्र, दोनों बराबर है या आपका। तो याद रखिएगा, बड़े मानचित्र का जो बड़े पैमाने का जो मानचित्र होता है ना, ये आपका अधिक जानकारी देता है। नेक्स्ट है, किस स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। किस स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोनोमीटर करते हैं, दिक् सूचक करते हैं और गलवानोमीटर कहते हैं या एल्टीमीटर कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिक् सूचक इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका दिक् सूचक हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिक् सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिक् सूचक की सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है, उत्तर और दक्षिण, दक्षिण और पूरब, पूरब और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण। आंसर हो जाएगा आपका उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण मतलब पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा कि दिक् सूचक की सुई जो रहता है हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ कुछ राज्यों के नक्शे में इस्तेमाल किए गए रंगों के बारे में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, जल निकायों को दिखाने के लिए नीला रंग करते हैं, पहाड़ों को दिखाने के लिए भूरा करते हैं और पठार के लिए पीला करते हैं, उपयोग सभी। तो देखिए, इसमें से क्या सही है, तो इसमें से सारे सही है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जैसे कि सीटेट में भी आ चुका है कि उसमें आया था कि पहाड़ों को जो है हम लोग किस कलर से दिखाते हैं। उसमें आपको ऑप्शन में मतलब कि ऑरेंज कलर को जो है पहाड़ों में दिखाया जाता है। पहाड़ों में मतलब कि इस तरीके से ऑरेंज दिया रहेगा, ग्रीन दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, पहाड़ों के लिए हम लोग भूरा कलर इस्तेमाल करते हैं और पठार के लिए पीला कलर करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला था सीटेट में जिसमें पहाड़ों का रंग पूछा गया था। नेक्स्ट है, मानचित्र में आमतौर पर हरे रंग का प्रयोग किस
किसी दर्शाने के लिए किया जाता है। पानी, पहाड़ हो गया, या आपका मैदान हो गया, या पठार हो गया। तो याद रखिएगा मैदान के लिए, जैसे मैदानी जो इलाका रहता है वो हरा भरा रहता है ना, इसलिए हरे रंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हरे कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और रेखा मानचित्र। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, वन वितरण को दर्शाने के लिए हम लोग जो है थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये है आपका चैप्टर 4 का मानचित्र, जिसका जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सारे चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि मानचित्र में क्या क्या होता है। जैसे मानचित्र जो रहता है पृथ्वी की सतह है, इसकी एक भाग है पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पे खींचा गया है। ठीक है, और भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो जो यहाँ पे जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान और नदी, महासागर, इसको हम लोग भौतिक या से दिखाते हैं, भौतिक मानचित्र से। भौतिक या उचावच मानचित्र पे इसको हम लोग कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में जैसे नगर, शहर, गांव, इसको जो है हम लोग और या राज्य या किसी भी शहर को दिखाते हैं, तो इसके लिए जो है हम लोग राजनीतिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो जहाँ सड़क हो गया, या फिर वर्षा मानचित्र हो गया, वन हो गया, इस सबको दिखाने के लिए जो है हम लोग थीमेटिक मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पूछा गया था कि वन को या उद्योग को दिखाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र जो होता है तीन प्रकार का, तीन घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। अभी हम लोग डिस्कस किए। तो दूरी, दिशा और प्रतीक जो होता है ना, ये आपका मानचित्र का घटक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना हो, तब लोग जो रहता है छोटे पैमाने का उपयोग करता है। जब बड़े क्षेत्र को दिखाते हैं तो छोटे पैमाने का हम लोग यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाना है, इसको हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। और जब एक छोटा क्षेत्रफल को दर्शाते हैं, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, कागज पर दिखाना रहता है, तो इसको हम लोग बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी के मानचित्र को हम लोग 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 500 मीटर की दूरी को हम लोग 5 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। और बड़े छोटे क्षेत्रफल के लिए हम लोग बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि दिशा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो दिशा जैसे आपको पता है कि ये हम लोग दिशा कैसे दिखाते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम करके इस तरीके से जो है दिशा दिखाया जाता है। प्रतीक में क्या है? तो जैसे कि प्रतीक देखिए, किसी भी मानचित्र का जो तीसरा प्रमुख होता है घटक होता है, ये आपका प्रतीक होता है। जैसे कि वार्षिक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ, भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, उसके जो है हम लोग प्रतीक से दिखाते हैं। जैसे रेलवे लाइन को, इसका प्रतीक इस तरीके से, सड़कें जो होती है अगर पक्की होती है तो ऐसे रहती है, कच्ची रहती है तो ऐसे रहती है। और सीमा जो रहती है अगर अंतर्राष्ट्रीय रहती है तो ऐसे रहती है, राज्य होता है तो ऐसा रहता है, जिला रहता है तो ऐसा रहता है। इस तरीके से दिखाया जाता है। नदी का इस तरीके से है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, ये पुल है। और मंदिर ये है, देखिए ये गिरजाघर है, ये जो है आपका मस्जिद है, ये छतरी है। ठीक है, इसी तरह पोस्ट ऑफिस को पीओ से, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ से, और पुलिस स्टेशन को पीएस से दिखाते हैं। बस्ती को देखिए हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, कब्रिस्तान को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। पेड़ जो होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, घास हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये आपका मानचित्र का जो रहता है प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया प्रतीक क्या होता है। फिर देखिए इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, तथा इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, जब पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट, देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और जो भी है बहुत ही कम ही में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है, तो याद रखिएगा। देखिए एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को हम लोग खाका कहते हैं। जब छोटे क्षेत्र को हम लोग बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? खाका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय लोग बड़े पैमाने वाले के रेखाचित्र खींचते हैं, और उसी को खाका कहा जाता है। समझ में आ गया कि मान लीजिए किसी रूम को की लंबाई चौड़ाई हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए जो है हम लोग बड़े पैमाने
वाला रेखा चित्र खींचते हैं उसी को हम लोग खाका कहा जाता है। तो जब छोटे क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने का खींचा जाना, इसको खाका कहते हैं। ठीक है, तो खाका वर्ड हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो उम्मीद करते हैं कि ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्लास 6 का एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।